हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट पहले वीडियोज़ में मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। किसका, इन नंबर्स का, किसकी मेथड से, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। और इससे पहले हमने एक दूसरी मेथड पढ़ी थी स्क्वायर रूट फाइंड करने की। वो मेथड थी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उस मेथड में क्या होता था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते थे उनका स्क्वायर रूट उसका हम फाइंड कर सकते थे उस मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब कि डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट को हम लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट कितना है, 3249, ठीक है, 3249। इसका आंसर हमको फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, क्लियर है। तो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म पे लिख लेंगे। ऐसे देखो, ये हमने लिखना होता है, ये बनाएंगे हम। तो आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम नंबर्स को यहाँ लिखते थे, फिर उसके फैक्टर यहाँ लिखते थे। अब यहाँ पे नंबर हम ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे जो भी आपका नंबर है, ठीक है। तो ये लिखा हमने 3, 2, 4, 9 ऐसे करके हमने लिख लिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखना है इसको, इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप तो यही है कि आप इसको ऐसे करके लिख लोगे। अगला स्टेप आपका क्या होगा, इसमें बार का यूज करते हैं हम, ठीक है। बार हम यूज करते हैं वंस प्लेस से, ठीक है। तो यहाँ से हम बार यूज करेंगे। तो बार हमेशा पेयर में यूज किया जाएगा। पेयर का मतलब होता है जोड़े में, ठीक है। जैसे आपका 9, 4 इन दोनों का एक पेयर बना, तो एक बार यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। ये लग गया हमारे पास एक बार यहाँ पे, और इसके बाद इन दोनों में फिर से लग जाएगा ऐसा। अब मान लो कहीं कहीं पे आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पेयर नहीं बनेंगे। जैसे आपका ले लिया, सपोज करो 4, 2, 9 है, ये नंबर है, ऐसा है कहीं पे, ठीक है। तो इस पर आपका बार क्या होगा, देखो ये, सॉरी ये ऊपर होगा 9। तो इस पर बार कैसे लगाएंगे हम, वंस प्लेस से यहाँ से लगाएंगे, इन दो में लगेगा, ठीक है। अब कितने डिजिट बचे यहाँ पे, ओनली 1 बचा ना, 4, तो यहाँ पे 4 ही में आएगा, ठीक है। इसी में बार आएगा। तो सबसे पहले दो दो पेयर में लगता है, और जिसका पेयर नहीं होगा तो उसको सिंगल अकेले उसी में बार आएगा, ठीक है। ये समझ गए। यहाँ पे 4 डिजिट है तो 2 यहाँ पे एक बार आगे, एक बार यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब ये तो सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो 32 है, इस बार के नीचे 32 है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ऐसा नंबर हम यूज करेंगे जिसका स्क्वायर 32 से छोटा होगा, समझ गए। स्क्वायर तो आपको लर्न है, ठीक है, लर्न होंगे। जैसे आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 32 है। अगर हम 6 का स्क्वायर बोले, यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, मीन्स इससे बड़ा हो गया। तो 6 हम नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे, जिसका स्क्वायर इससे छोटा होता है। तो इससे छोटा किसका स्क्वायर होगा, 5 का होगा। 5 5 जा 25, ठीक छोटा होना चाहिए, ये भी नहीं कि ज़्यादा छोटा हो जाए। 4 नहीं लिख सकते हम, 4 भी तो छोटा होता है होने को, 4 का स्क्वायर, लेकिन इसके ठीक नीचे वाला, पहले वाला, ठीक है। तो 5 आया, 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा करेंगे तो 36, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 आ गया। जो नंबर हमने यहाँ लिखा है उसी नंबर को यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्लियर है इतना। अब हम यहाँ एक लाइन छोड़ के नीचे से एक लाइन करेंगे, ये लाइन डाली है आपने। अब यहाँ पे देखो, इस 5 से 5 को 5 5 मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा कितना आ गया आपका 25, इसके नीचे लिखा जाएगा, क्लियर है इतना। अब इसको क्या करना होता है, हमने सब्सट्रैक्ट करना होता है। इन दोनों को जैसे डिवाइड में करते हैं वैसे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 5 गया तो कितना आ गया आपका 7। यहाँ पे कितना बचा 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब ये 7 आया। अब यहाँ पे देखो 32 तो आपने कर दिया, बचा कौन 49 बार के अंडर है, बार के अंडर पेयर में नीचे उतारेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा नीचे, दोनों के दोनों आ जाएंगे 49, तो 749, क्लियर है इतना। अब अगला स्टेप जो आप करोगे, इस 5 को या इस 5 को बोलो, या जो नंबर यहाँ है उसका डबल कर देना है, या उसमें उसी नंबर को ऐड कर देना है। ये
या तो आप बोल सकते हो कि इस नंबर का दुगुना करके यहाँ लिख दें, या इस नंबर में इसी नंबर को ऐड करके यहाँ लिख दें। तो 5 कितना हो गया, ऐड करके 10 हो गया। क्लियर है इतना? अब क्या करोगे, यहाँ पे 10, यहाँ से आपने डिवाइड देना है इसमें 749 पे। अब 10 से किस में डिवाइड दो आप, 74 में। 10 की टेबल आती है आपको, 10 से 74 में किया तो 10 7 जा 70, 7 जा आ गया 70 होता है, ठीक है, इससे छोटा बन रहा है। तो 7 जिस नंबर को आपने ऊपर लिखोगे उसी नंबर को यहाँ पर भी लिखना है। अब ऊपर भी हमने वही किया था, 5 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे 7 यहाँ लिख दिया क्वोशिएंट में, तो 7 यहाँ पर भी आ जाएगा एक। समझ गए ना इसको? अब क्या करोगे, अब उसके बाद इससे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 0 जा 0 और 4 7 1 जा 7। फिर ये लाइन डल करके ये सब्सट्रैक्ट हो गया, तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद नीचे 0 है तो कोई आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका ऊपर है क्वोशिएंट में ये वाला, ये ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना था, 32 49, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू 57। इसको भी बनाओगे, ये भी लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है इतना? काफ़ी इजी था। ठीक है, अब आप इजीली इसको बना सकते हो आगे। ठीक है, 6th वाले पार्ट को देखते हैं। 6th में कितना आपका 1 3 6 एंड 9। ठीक है, तो देखो फिर बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड बनाओ। इसके फैक्टर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 69, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये पेयर आ गया आपका। पेयर बनाने के बाद क्या होगा, इसमें हम डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा आपका 13 में देना है आपने, तो 3 से, 3 3 जा 9, 4 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आ गया, 9 यहाँ पे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 9 गया 4, फिर 69 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, इस 3 को फिर यहीं पे इसी नंबर को इसी के साथ ऐड कर देंगे, सेम नंबर को। तो 3 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, अब इस 6 से किस में देंगे, 46 में देंगे 6। ठीक है, 6 7 जा 42। ठीक है, 7 जा 8 जा तो बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 जा दिया तो उस 7 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 42 और 4 46। क्लियर है? इसको सब्सट्रैक्ट करके 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, या तो आप सिंबल लगा लो या तो देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 13 69 इक्वल्स टू कितना, 37। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 7th पार्ट। 7th पार्ट आप बुक में देखना, बुक में मिलेगा आपको, ये लिखा है 57 76। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाय वही डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से करेंगे तो कितना बन जाएगा फिर से, 5 7 7 6, ये आ गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब पेयर बनाओ, सबसे पहले ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट किससे देंगे, अब 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 64, इससे बड़ा हो जाएगा तो 7 से देंगे, 7 7 जा 49, 7 जा 49, यहाँ पे लिख दिया, 7 7 मल्टीप्लाई किया 49। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे 4 4 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 76 पेयर में पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? इस 7 को फिर से वही नीचे लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया, इनको ऐड किया तो यहाँ पे 14 से आप क्या करोगे, 87 में दोगे, 14 6 जा 84। ठीक है, तो इससे छोटा हो रहा है तो 6 जा दिया हमने, कितना 84 हुआ। तो 84 नहीं लिखना हमने, फिर क्या करेंगे, इससे इसी नंबर को यहाँ पर भी लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है वही, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 3 और 14 6 जा 84 और 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 87। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बन गया, अब ये बन गया 0। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना आया, इतना आ गया। तो देयरफॉर, ठीक है, या तो आप देयरफॉर लिखो या ये सिंबल को लगा लो आप। ठीक है, 5 7 7 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, क्या लिख दिया 76। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं इसको, फिर उसके बाद आपके 2-3 क्वेश्चन, 3-4 पार्ट और बनते हैं, उनको आप बनाओगे। ठीक है, 8 9th पार्ट कौन सा है, ये 8 हो गया ना, 7 8th पार्ट, 9 10 11 12 4 पार्ट आप बनाओगे फिर सेम ऐसी इसी मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 9 2 1, तो क्या लिखोगे, वही आ जाएगा आपका बाय
डिवीजन मेथड। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया आपका 7921 ये आया। पेयरिंग करेंगे, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ठीक है। तो नेक्स्ट किससे दे देंगे हम इसमें अब 8 से, 8 8 जा 64, 9 9 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना 81, तो इसलिए हमने 8 8 जा दिया 64। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 में से 5 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1 और इस 8 को यहीं पे लिख करके इसको ऐड कर देंगे तो 16 आ गया। इसको पेयर नीचे कर लेंगे तो 21 आ गया इधर पे, 15 21 हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से 152 में दोगे आप डिवाइड, ठीक है। तो 16 कितने जा 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो इससे छोटा आ रहा है 10 जा तो आपका फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पे दिया, 9 यहाँ पे, 9 9 जा 81 8 कैरी और ये 69 जा कितना हो गया आपका 144, ठीक है। 144 में आप 8 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 8 4 12 कैरी 1 और 14 और 1 15, ठीक है। ये आया। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बन गया 0 बन गया। क्वेश्चन में कितना आ गया 89। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 7921 इक्वल्स टू 89, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही आप इसके अगले कुछ पार्ट्स हैं इसके, देखो कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ पे। एक होगा आपका 9 10 11 12, इन पार्ट्स को आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए 1 2 3 4, इनको आप सेम इसी मेथड से करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।